चलिए देखते हैं क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से पूछा गया था। ये भी जो है झारखंड प्रोटेक्निक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पूछा है कि द डिफरेंशियल ऑफ e का पावर x का पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू log x इस कितना होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। बट कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहाँ गलती क्या होता है बच्चों से कि यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ log x है। अगर x दिया हुआ रहता तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाता। बट यहाँ क्या दिया हुआ है, log x है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो दिया हुआ है एक वैल्यू, उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो लेट y इक्वल टू ई का पावर x का पावर 3, इसको y मान लिए। अब इसको क्या करते हैं, z मान लेते हैं। लेट z इक्वल टू log x। ठीक है, अब जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तब हम लोग के पास क्या हो जाएगा कि dy बाय dx इज इक्वल टू, तो हम लोग जानते हैं कि e का पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e का पावर x ही होता है। तो e का पावर x दिया हुआ है, x का पावर 3 दिया, इसको लिख लेंगे इनटू, अब क्या दिया, इसका पावर में x क्यूब दिया था, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 हो जाएगा नीचे और x स्क्वायर, मतलब एक कम हो जाएगा। तो देखिए जब x के रिस्पेक्ट में आया तो e का पावर x का पावर 3 आया इंटू 3x स्क्वायर आया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहीं पर बच्चों का गलती हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मार देते हैं, जो गलत हो जाएगा। अब हम लोग के पास क्या आएगा कि इसको भी z जो है उसको रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये dz बाय dx इज इक्वल टू log x। अब log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है कि विथ रिस्पेक्ट टू log x, तो log x का जो वैल्यू है हम लोग z माने हैं और यहाँ dz निकाल दिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि देयरफॉर dy बाय dz निकालना है। ठीक है, तो dy बाय dz निकालना है, तो dy को क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx बाय और dz बाय dx लिख सकते हैं, या फिर जो दिया हुआ है उसको डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं इस तरह से। दोनों को क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देते हैं, इसको और इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो dy बाय dx बटे dz बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ हम लोग के पास 3x स्क्वायर और इनटू e का पावर x का पावर 3 और बाय 1/x दिया हुआ है। ठीक है, तो आपस में ये dx dx कट जाएगा तो वैल्यू हम लोग को वही बचेगा, dy बाय dz बचेगा। और ये x नीचे में, तो ये जब ऊपर जाएगा तो एक और बढ़ जाएगा। तो हम लोग के पास क्या बचेगा कि dy बाय dz इक्वल टू 3x का पावर, ये x नीचे है, एक यहाँ जुड़ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो e का पावर x का पावर 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा log x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि log x को ही हम लोग z यहाँ माने हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और इस प्रकार का क्वेश्चन जो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था प्रोटेक्निक में। क्या दिया हुआ कि इफ tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 7, देन x इक्वल टू क्या होगा। ये पूछा है कि ये दिया हुआ एक वैल्यू जो tan इनवर्स माइनस 7 के बराबर आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ 0 1 2 -2। तो इसका एक रूल बताए थे कि क्या रूल बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला एक होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। ठीक है, ये फार्मूला होता है। जब हम इस फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मिस्टेक होगा तो क्या हो जाएगा कि गलत होने का संभावना ज्यादा होगा। इसलिए क्या करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू हम लोग बना सकते हैं, जो क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन तो हम लोग आसानी से इसको जल्दी
बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जो ऑप्शन दिया है इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो सबसे पहले 0 को अगर पुट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा -1, और अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जा रहा है, तो देखिए ये इन्फिनिटी में आ जाएगा, नॉट डिफाइंड में आ जाएगा, तो 0 को नहीं लेंगे अभी, ठीक है। बाद में लेते हैं, अब 1 को लेते हैं। जब यहाँ 1 को लेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 बेस में आ जाएगा तो ये भी नॉट डिफाइंड में आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। 2 ऑप्शन छोड़ दिए। अब ये 2 ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, x के जगह में 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स x के जगह में क्या पुट करेंगे, 2 + 1 बाय, ये हो जाएगा 2 - 1 और प्लस tan इनवर्स 2 - 1 बाय 2, ठीक है। और आना क्या चाहिए, tan इनवर्स -7 के बराबर आना चाहिए। अगर tan इनवर्स -7 के बराबर आ जाएगा तो हमारा जो है, जो पुट किए हुआ हमारा वैल्यू सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब क्या बचेगा हम लोग के पास, tan इनवर्स 2 और 1 हो जाएगा 3, और 2 - 1 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ये 2 - 1 बाय 2 हो जाएगा। अब देखिए ये आसानी से हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूला में हम लोग बैठा सकते हैं। तो जब इस फार्मूला में बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स x + y, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग के पास, 3 दिया हुआ है, तो 3 प्लस, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग के पास, 1/2 दिया हुआ है, और बाय 1 - xy, 3 × 1/2 कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स अब क्या हो जाएगा, ये 3 2 या 6 और 1 7, 7/2, और ये बाय, ये क्या हो जाएगा 3/2, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ -3, और बाय में 2 हो जाएगा। अब ये आगे देखते हैं, tan इनवर्स ये हो जाएगा 7/2, और नीचे में क्या बचेगा, -1/2। तो इसको देखेंगे तो tan इनवर्स 7/2, इस 2 ऊपर चल जाएगा बाय -1, इस केस के साथ कट जाएगा। क्या बचेगा हम लोग के पास, tan इनवर्स, ये 7 बचा, ये -1 बचा, तो -7 बच गया। तो देखते हैं कि ये LHS को जब हम लोग सॉल्व किए 2 लेकर के, तो हमारा RHS में जो tan इनवर्स -7 है वो उसका वैल्यू हम लोगों को मिल जा रहा है। इसका मतलब जो x का जो वैल्यू होगा वह 2 ही होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, और अगर इस फार्मूला में डायरेक्ट इसको बिठाएंगे तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इस तरह से पुट करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।